हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और लास्ट डे जो डोजी कैंडल बनी थी, डोजी टाइप इन द सेंस आप, हाँ डोजी ही एक तरह से थी, बुलिश कैंडल तो नहीं थी, एक रेंज में थी। हमने बात भी करी थी हार्डली चार्ट पे और सेम लेवल हमने आज फिर देखा और एक थोड़ा सा लोअर लेवल प्रेशर दिखा हमें 19,500 के कॉल राइटर की जोन के पास जैसे गए तो उनकी जो कॉल राइटिंग की स्ट्रेंथ थी वो इतनी हैवी थी कि वहाँ से हमें प्रेशर देखने को मिला और नीचे 19,400 के नीचे क्लोजिंग दी है। ख़राब नहीं है क्लोजिंग, बट मजबूत भी नहीं कह सकते। 19,350 इंटैक्ट है, सपोर्ट का रेंज 19,300 350, ऊपर 500 तक आना चाहिए। कल मूरत ट्रेडिंग और तीसरा जो एक और सेशन सैंडविच सेशन रहेगा अगले वीक, एक छुट्टी रहेगी, तो इस बीच में हमें एक 19,500 की रेंज देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी भी सेम जैसा निफ्टी था, बैंक निफ्टी ने भी वैसा कुछ दिया। हालांकि बैंक निफ्टी ने वो ऊपर की रेंज 19,800 के ऊपर निकलने की कोशिश की, बट वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नीचे सपोर्ट सेम 43,500 43,400, ऊपर 43,800 44,000 44,000 टेस्ट करने के लिए तैयार है, बट इन द केस 43,800 के ऊपर ट्रेडिंग करे डिसाइसिवली 1 घंटे 2 घंटे। फिर निफ्टी में एग्जैक्टली वही बना, उसी रेंज में कारोबार। मतलब कुल मिला के कहना चाहें तो चारों ही इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में इनफैक्ट रेंज बहुत प्रिसाइज्ड है, ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है, इंट्राडे में पैसा नहीं बन रहा है, पोजिशनल जो शॉर्ट लॉन्ग कर रहे हैं उनका पैसा फिर बन रहा है, हेजिंग प्रॉपर हेजिंग पे पैसा बन रहा है। फिर निफ्टी की बात करते हैं तो 19,200 19,300 सपोर्ट की रेंज है, ऊपर 19,500 600 रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा तो 19,800 तक की रेंज फिर निफ्टी में खुलती है। निफ्टी मिड कैप ने ज़रूर मजबूती दिखाई, गैप अप ओपनिंग हुई और ये जो रैली चल रही है ये अब 19,200 की तरफ निफ्टी मिड कैप को लेके जा रही है। नीचे सपोर्ट का काम करेगा 9,000 9,050। आज 9,100 के ऊपर की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है निफ्टी मिड कैप के हिसाब से। HDFC बैंक में फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, टाइम वाइज प्राइस राइज, जो एक अच्छा संकेत है स्टॉक के लिए। आने वाले कुछ महीनों में स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी आई है, वो अच्छा संकेत है। क्रूड ऑयल में हमारे टारगेट लगातार बैक टू बैक हिट हो रहे हैं और हमने जो टारगेट दिया था उसके करीब है 6,200, फिर नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट बनेगा 6,000। तो वो जो स्टॉप लॉस जिन्होंने पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाया था वो स्टॉप लॉस अब चेंज हो चुका है। नया स्टॉप लॉस आपका रिवाइज होके हो जाता है 6,800, और जिनको और छोटा रखना है वो ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हार्डली चार्ट पे देखते हैं, आपका स्टॉप लॉस बनेगा 6,750 का। 6,600 6,750 ये 2 बड़े स्टॉप लॉस हैं। उसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस बन नहीं रहा, तो जिनको पोजिशनल ट्रेड करना है उनको ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 7,000 के नीचे अगर मोटा मोटी देखी जाए तो ये 700 पॉइंट की रेंज में जो भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी क्रूड के अंदर। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में भी एग्जैक्टली वही लेवल देखने को मिल रहे हैं, सेल ऑन एवरी बाउंस। नीचे के जो लॉजिकल टारगेट बन के आ रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से वो 240 के और उसके बाद 220 के, 220 और 240 के टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 275 का होगा। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक ऑप्शन पे, निफ्टी पे। कल वीकली एक्सपायरी है, उसके बाद मूरत ट्रेडिंग सेशन होगा संडे को शाम को 6:15 से 7:15। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।